नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आप सभी लोग का देखा जाए तो करंट अफेयर नया अपडेट आ गया है, यानी देखा जाए तो आपका ये स्पीडी का वार्षिकांक है। ये आपका अक्टूबर 2020 से लेकर के 3 सितंबर 2021 तक ये आपका अपडेट कर दिया गया है। इसमें आपका देखा जाए तो 2200 प्लस वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये आपका और एमसीक्यू देखा जाए तो आपका यहाँ पे 600 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे हो जाएगा। आज मैं आपको सेट कराने वाला हूँ सेट नंबर 1। इसमें आपको देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपका देखा जाए तो बिहार SIPT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप इसे लगा लेते हैं तो आपका अच्छा खासा बिहार SIPT में जो 30 प्रश्न या फिर 25 प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छा खासा 20-22 प्रश्न 25 में से कर पाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि कहता है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए ये जो जीता गया है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अवनी लेखारा। क्या हो जाएगा? अवनी लेखारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ये कि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। NTPC ने कहाँ में अपने यानी सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर यानी फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कनेक्शंस। क्या हो जाएगा? कनेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमरुल्लाह सालेह हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PR श्रीजेश हो जाएगा। PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित रोहिदास हो जाएगा। अमित रोहिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी हैं? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कैथी होचुल। क्या हो जाएगा? कैथी होचुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित यानी व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है? तो आप आंसर याद रखिएगा, IIT मद्रास के द्वारा ये बनवाया गया है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2021 की इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या बालन। क्या हो जाएगा? विद्या बालन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? बताइए।
ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे बी हो जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? बताइए, स्मॉग टावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? मजदूर न्याय योजना शुरू किया है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रखा है? सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रखा है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप याद रखेंगे, बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? वाटर विला। तो देखिए, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, आप उत्तर याद रखेंगे, धृति बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धृति बनर्जी। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या रखा गया है? तो आप इसको याद रखेंगे, 3 ट्रिलियन रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर याद रखेंगे, IIT रुड़की हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप सभी लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो माफ़ कीजिएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन यानी गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, DBS बैंक। DBS बैंक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए। तो देखिए, इसका आंसर आप याद रखेंगे, सी हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो देखिए, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 14 अगस्त को। क्या हो जाएगा? 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? बताइए, कौन आंसर करेगा? और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग से मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो में आप कमेंट किया कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। इससे आपको ही फ़ायदा होगा कि अगर आप इस सेट में 100 क्वेश्चन में से अगर 60 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, अगले वाले क्वेश्चन सेट में मैं ज़्यादा क्वेश्चन सही करूँगा, यानी मैं अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट किया कीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा है। ठीक है,
तो देखिए इसका आंसर आपका देखा जाए 33 का, तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 7 अगस्त को ये घोषणा कर दिया गया है। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है या फिर मनाई गई है? तो आपका 79वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर देखा जाए 36 का, तो आपका डी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो भारत का पहला शहर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, वैदेही डोंगरे। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रूस में। कहां पे? रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 122वां। याद रखेंगे 122वां। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर देखा जाए तो आपका होटन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS 03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, इसरो हो जाएगा। 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आपका भारत सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहाँ यानी हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। हाल ही में 127वां भारतीय यानी संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह देखा जाए तो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एंड प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा क्रमशः 15 वर्ष से लेकर के 20 यानी 20 वर्ष। भारत के पहले हिमालयन फिल्म यानी फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? कौन सा? तो महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, जोया अग्रवाल। क्या हो जाएगा? जोया अग्रवाल। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम देखा जाए तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार यानी मारबर्ग वायरस मामला सामने आया है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, गिनी। क्या हो जाएगा? गिनी राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो भारत की पहली महिला पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, PV सिंधु। क्या हो जाएगा? PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी यानी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर देखा जाए तो अवतार सिंह भसीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? पानी माह। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन बना है? पांचवा देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी शहरोज काशिफ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए 63 का, तो आपका सी हो जाएगा रजत पदक। क्या हो जाएगा? रजत पदक। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत किया है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सुजलम अभियान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए करेक्ट आंसर आपका 65 का डी हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे ए हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को यानी जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी मध्य रेलवे हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ स्क्री यानी SCRI पहल शुरू किया है? तो आपका उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है? तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी मयिलादुतुरई।
अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए 76 का, तो आपका सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमित केसरवानी हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कोयला खान के लिए। क्या हो जाएगा? कोयला खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से यानी किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV C-51। PSLV C-51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए 82 का, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अगला प्रश्न है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, IFFCO। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन सी, SBI बैंक। क्या हो जाएगा? SBI बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, कोविशील्ड। क्या हो जाएगा? कोविशील्ड। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? फायर पार्क। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, एस्टोनिया। क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, HDFC बैंक। क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, बहराइच हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ऑप्शन दिखाते हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे, सी हो जाएगा, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? डकैत, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? बताइए। तो ये आपका किया जा रहा है सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, कहता है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध देखा जाए तो ये आपका उत्तर डी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहीं पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग अपना कर्तव्य कीजिएगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो मोटिवेट करने का जो तरीका है वो लाइक करने से ही होता है। ठीक है, मिल कर सपोर्ट कीजिए। ये आपका सेट नंबर 1 है। मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट में 600 प्लस क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा और एक आपका लास्ट में मास्टर वीडियो आ जाएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपका वार्षिकांक खत्म हो जाएगा। और रही बात आपका वन लाइनर फॉर्म में जो आपका 2200 प्लस दिया गया है वो भी मैं करा दूंगा, ताकि आप सभी लोग का करंट अफेयर कहीं से छूट ना पाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और एक कमेंट के माध्यम से आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।